हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे विज्ञान का 5वां पार्ट। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। बीमा ml/t-2 किसके अनुरूप है? बीमा ml/t-2 ये किस भौतिक राशि का जो है बीमा होती है? बल का। अगला प्रश्न है, थर्म किसका यूनिट है? थर्म जो है ऊष्मा का यूनिट होता है। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या हो जाता है? तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। टेस्ला यूनिट है किसकी? टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चालकता का यूनिट क्या होती है? विद्युत चालकता की यूनिट मोह होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमी सूत्र कौन सा होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमी सूत्र m-1 L⁻³ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड जो है वो आवेश की मात्रा का जो है मात्रक होता है। तो आवेश की मात्रा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर सेकंड होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या होता है? आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम जो होता है वो नियत रहता है। अगला प्रश्न है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी लगती है? विकिरण के कारण। अगला प्रश्न दोस्तों, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? पहले घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। एक गोलाकार तस्करी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने होते हैं और उसका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया जाता है तो इनमें से सबसे धीमी गति से कौन सा ठंडा होगा? गोला। एक गोलाकार तस्करी है और एक घन है और एक गोला है। सभी जो है एक ही पदार्थ के बने हैं और उन सभी का द्रव्यमान भी क्या है? समान है। यदि उन सभी को 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दे और एक बंद कमरे में छोड़ दिया जाए तो सबसे धीमी गति से ठंडा कौन होगा? गोला। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक पारद होता है जिसे मरकरी भी कहा जाता है। ऑटोमोबाइलों, मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के वर्किंग पर कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? ऑटोमोबाइलों, मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के वर्किंग पर पास्कल का नियम जो है लागू होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या होता है? क्योंकि इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? उच्च होती है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा सूर्यातपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? जल वाष्प द्वारा। अगला प्रश्न है, जब बंद थैली में रखे बद्धवत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? क्योंकि थैली को भाप के दाब से फटने से बचाने के लिए जो है सबसे पहले थैली में छेद करते हैं। अगला प्रश्न है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसके पृष्ठीय ताप पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पदार्थ में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होता है? किस पदार्थ में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भीषण सर्दी में
ठंडे देशों में पानी की पाइपें जो होती हैं वो फट जाती हैं। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने पर पानी का घनत्व बढ़ जाता है और जमने पर पानी का आयतन भी बढ़ जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किलोवाट प्रति घंटा एक यूनिट है। किलोवाट प्रति घंटा एक यूनिट है किसका? ऊर्जा का। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर का साधारण तापमान कितना होता है? मानव शरीर का साधारण तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? E बराबर mc द्वारा। थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें द्विधातुक पट्टी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है, तो कौन सा पैमाना है? -40 डिग्री। अगला प्रश्न है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम जो है वो प्रदीप्त से संबंधित है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणुओं की वृद्धि दर क्या होती है? घट जाती है।